3 तक में बताओ था। चौथा में क्या हिसाब है? 7 को। बोलो चौथा के पहला नंबर हिसाब। चौथा के पहला बताइए क्या? x टू द पावर 5 3x टू द पावर 5 प्लस 3x टू द पावर 3 माइनस 5, ये पहला है। दूसरा बोलो। 3 sin x प्लस 2 sin अल्फा। हाँ अल्फा कांस्टेंट है, आगे बोलो ना। बस इतने हैं और है? तीसरा नंबर बोलो। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। चौथा बोलो। कॉट कॉट एक्स प्लस 2 है ब्रैकेट में करके। ये बोल रहे कॉट एक्स प्लस 2। कॉट एक्स है, कॉट एक्स है ना, प्लस 2 कॉस एक्स मतलब प्लस 3। उसको अगर बोलोगे तो वो अलग मतलब निकल जाएगा। जैसे तू बोल रहे हो कॉट एक्स प्लस 2, तो कॉट एक्स प्लस 2 एक साथ में हो जाएगा। कॉट एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 3, ये अलग है। ये है कॉट एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स। और यहीं पे लिख देते हैं जरूर। अगर ऐसे लिखे कॉट एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, ये अलग है। यार ऐसे बोले की जरूरत नहीं कि कॉट अब ब्रैकेट में घेर के, ऐसा ही समझ में हम समझ जाएंगे। तो जैसे ही बोलोगे ना कॉट एक्स प्लस 2 प्लस कॉस एक्स, हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे एक साथ है। और इसको अगर बोलना होगा तो बोलोगे कॉट एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स। यहाँ ऐसे नहीं कह सकते कि कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स, तो कुछ और मतलब निकल जाएगा। एक्स प्लस 3 घेर के और कुछ और मतलब निकाल लेंगे उसका। खैर पहले यही 4 को मान लेते हैं कि y बराबर है। सॉरी, अगर ये y बराबर है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? dy बटा dx। ऐसे लिखना चाहिए था डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ज़्यादा अच्छा रहता। लिख देना चाहिए था डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बताइए कि 3x टू द पावर 5 के डिफ्रेंशिएशन, तो 5 पहले गुना हो जाएगा यानी हो जाएगा 15, x पर पावर 2 बचेगा। यहाँ से जो यहाँ जो 3 है गुना हो जाएगा, 3 तिया 9 और एक स्क्वायर बचेगा। और इधर तो 5 कांस्टेंट है इसलिए डिफ्रेंशिएशन 0। तो यही जो आया है 15x टू द पावर 4 और 9x स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। y बराबर मान लेते हैं इस बार इतना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन बताओ dy बटा dx। देखो 3 के 3 ही रह जाएगा। साइन x के डिफ्रेंशिएशन बताइए, तो साइन x के डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? cos x। प्लस में 2 है तो 2 ही रह जाएगा। साइन अल्फा कांस्टेंट है, यानी अगर कांस्टेंट के डिफ्रेंशिएशन कर भी देंगे तो कितना? 0। यहाँ डिफ्रेंशिएशन बना लेना, लेकिन 1 मिनट, इतना आसान नहीं है। पहले ही दोनों गुना करो। कोई कहेगा कि u गुने v पे काहे ले u गुने v, पहले गुना तो करो। हम जानते हैं गुना करके कि एक्स स्क्वायर और माइनस में 5x और प्लस में 6, वो गुना करके देख लेना। अब अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं कि dy बटा dx कितना होगा,
तो एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंसिएशन बोलो, एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंसिएशन 2x, उधर बताइए कि 5x के डिफ्रेंसिएशन माइनस में 5, और 6 तो ऐसे भी कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट के डिफ्रेंसिएशन कितना, यही हो जाएगा आंसर। ये अगर डिफ्रेंशिएट करना है कि इसका डिफ्रेंसिएशन बताइए, तो dy/dx, पहले तो कॉट के डिफ्रेंसिएशन माइनस में कॉसेक स्क्वायर x, और फिर यहाँ प्लस नज़र आ रहा था लेकिन अभी माइनस हो जाएगा। माइनस इसलिए हो गया क्योंकि कॉस x के डिफ्रेंसिएशन ही होता है माइनस में साइन x, तो माइनस में 2 और कॉस के डिफ्रेंसिएशन जो भी था साइन x, प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, और 3 है साइन x के डिफ्रेंसिएशन कॉस x, जितना आया यही आंसर हो जाएगा। अगला बताइए, कितना नंबर है, चौथा। 5वां नंबर बोलो, रूट अंडर एक्स माइनस 1/√x, कितने में है। 6ठा बोलो, cos x माइनस 2 sin x, बस इतने। 7वां बताइए, x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। 8वां बोलो, 6x to the power 100 माइनस x to the power 55 प्लस x, बस ठीक है। यही 8 को पहले देख लेते हैं, 8वें नंबर तक। y बराबर इतना, पहले तो एक लाइन थोड़ा सा सही से लिखो, y बराबर रूट एक्स के डिफ्रेंसिएशन, तो अच्छा बात है, जानते हैं कि रूट एक्स के डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 1/2 रूट अंडर एक्स। यहाँ दिक्कत है, इसको पहले संभल के अगर लिखे तो x⁻½ रूट मतलब हाफ, और ऊपर भेजेंगे तो और अजीब हो जाएगा, x⁻⁻⁻. अब डिफ्रेंशिएट करो तो जो भी दिखाई दे रहा है रूट एक्स के डिफ्रेंशिएशन बताइए। तो रूट एक्स के डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट अंडर एक्स, वहाँ जो भी पावर है ना वो पावर -1/2, पहले तो पावर पहले गुना कर दो, तो जैसे ही गुना करेंगे यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/2, और x⁻⁻½ तो है ही है, एक और घटा दो, एक अगर घटा देंगे तो 3/2, या तो इतने छोड़ दो या तो फिर बटा में लिख देना। मतलब अगर चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते 1/2 अब अंडर रूट एक्स, अब प्लस में 1/2 x⁻³ 3/2, कितना तो यहाँ पर भी नहीं रुकता है। अभी भी दोनों में चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, जैसे रूट एक्स के मतलब होता है पावर आधा, यहाँ रूट एक्स के मतलब हो गया पावर आधा, और यहाँ पावर कितना है एक्स पर 1.5 मतलब 1 गो और आधा गो, तो यहाँ 1.5 गो पावर है, यहाँ रूट मतलब आधा पावर, यहाँ 1.5 पावर। तो एक काम करो ना कि दोनों में से 1/2 भी कॉमन, और रूट यहाँ भी है रूट यहाँ भी है, बहुत के समझ में नहीं आता, यहाँ पर बहुत के समझ में नहीं आता है कि रूट कैसे है, तो आप समझ भी नहीं सकते। 9th की चीज़ है, 9th की चीज़ आप 12th में निकालोगे, गुस्सा तो हो गया ना। फिर यहाँ से नहीं कुछ तो 1 बचा, और यहाँ से 1 2 सब गायब, यहाँ 1.5 गो था जिसमें से आधा निकाल दिए तो बचेगा नहीं आधा, इतना यही आंसर। अभी सब अपना गुना उना करके लिखोगे तो x+1 बटा में x, वो सब लिखते रहिएगा। फिलहाल यहाँ y बराबर cos x माइनस में 2 sin x, अगर हम डिफ्रेंशिएट करें कि dy/dx, तो पहले तो फार्मूला याद होना चाहिए, याद हो गया होगा। cos x के डिफ्रेंशिएशन बोलो अनुभव, और इधर sin x के डिफ्रेंशिएशन cos x, तो ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट लिखे माइनस में sin x, आई जैसे माइनस था वैसे रहे दिए, 2 के 2 रहे दिए, और sin x के डिफ्रेंशिएशन लिख दिए cos x, यही आंसर हो जाएगा। जैसे y बराबर इतना है, अगर हम डिफ्रेंशिएट करें इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो बोलो इसका डिफ्रेंशिएशन, तुम छोड़ो ये बताए कि डिफ्रेंशिएशन क्या लिखें। 3x², आगे बोलो 14x, आगे +4, आगे 0, मतलब 0 लिखे या तो नहीं लिखें। इधर y बराबर इतना है, तो dy/dx बराबर क्या लिखे, तो ही बता
100 पहले गुना हो जाएगा तो 600, आगे x टू दी पावर 99 माइनस में 55 इंटू एक्स टू दी पावर 54 और प्लस में 1, यही आंसर। अच्छा 8वां के बाद 9वां बोलिए। 9वां क्वेश्चन 3 cot x प्लस 5 cosec x, बस इतने हैं। ठीक है 10वां बोलो। 5 sec x 4 cos x। 11 बोलो। -7 2 tan x माइनस में 7 sec x। ठीक है हाँ बताते हैं, एक और है तो बताओ सोनू कुमार। cot x के डिफ्रेंशिएशन, cosec x के डिफ्रेंशिएशन। पंखवा से उड़िया जाता है जो तुम बोलते हो। y बराबर हम ही बता देते हैं, dy/dx जैसे ही निकालेंगे 3 को छोड़ दो, और cot x के डिफ्रेंशिएशन कितना होता है माइनस में न, क्या cosec का स्क्वायर x थे, हाँ माइनस लगा दिए। और 5 रहने दीजिए, 5 को कुछ मत करो, लेकिन cosec x के डिफ्रेंशिएशन बताओ। तो माइनस में cosec x इंटू cot x, माइनस में, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिए माइनस, बन गया। और क्या, बहुत अधिक होगा तो अभी दोनों में से माइनस माइनस, और अगर ज़्यादा कोई कॉमन लेना चाहेगा तो cosec x कॉमन, तो बच गया कितना कितना, यहाँ से तो फिर भी बचेगा 3 cosec x प्लस में 5 इंटू cot x। यहाँ y बराबर इतना दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें dy/dx तो बताओ आरती कि sec x के डिफ्रेंशिएशन और cos x के डिफ्रेंशिएशन। हाँ तो लिख दो 5, इसका जो भी डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूला होता है sec x इंटू, और यहाँ प्लस दिखाई दे रहा था लेकिन अब होगा माइनस। यहाँ माइनस काहे हो गया, क्योंकि cos x के डिफ्रेंशिएशन ही होता है माइनस में, तो 4 और cos के डिफ्रेंशिएशन साइन। यहाँ मान लेते हैं y बराबर इतना है, तो dy/dx बराबर 2 के 2, और tan के डिफ्रेंशिएशन होता है sec का स्क्वायर x माइनस 7 है ना, तो 7 को ऐसा ही रहे दो। और sec x के डिफ्रेंशिएशन बताइए, यहाँ पर sec x के डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू, अगर यहाँ और वहाँ दोनों जगह से बोले कि कॉमन क्या sec x कॉमन, तो यहाँ से बच गया 2 इंटू sec x माइनस में 7 इंटू tan x, बन गया। नीचे लिखे दिखाई देगा, उतना भरे जगह है ना, धीरे है पूरे इतना घट जाएगा। 12 नंबर 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस, बस ऐसे हैं y बराबर डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx। एक काम करो 5 के 5 लिखो, sin x के डिफ्रेंशिएशन बताइए, तो cos x माइनस में, माइनस नहीं लिखना है अभी माइनस माइनस नहीं रहेगा, प्लस प्लस काहे हो गया, क्योंकि cos x के डिफ्रेंशिएशन ही होता है माइनस, माइनस आई जब माइनस था इसलिए 6 sin x और 7 तो कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0। 12 कौन था, 12 हिसाब खत्म। या तो खुद से बना लीजिए या तो उतार लो। हाँ हो स्क्रीन शॉट तो उड़ लेगा रे, देख ये बाद में देखेगा। हाँ तो तू सब खुद बना लेना, आगे बढ़ते हैं। है ना 10th में ऐसा भी बुतरू था जो खाली स्क्रीन शॉट भी लेता था, अजीब है यार।
हम इसलिए बताते हैं जब मैं दोबारा जाके देखे। अब तू सब इसका नाजायज फ़ायदा उठाता है, स्क्रीनशॉट खाली ले लेता है। ठीक है, तो जो यूट्यूब वाला है वो अपना स्क्रीनशॉट ले ले, मिटा देते हैं। जो बाद में घर में देखेगा वो अपना एक बार में स्क्रीनशॉट ले लेगा। अच्छा, पाँचवा तुम ही लोग बोलो ना क्या है क्वेश्चन। 5 के फर्स्ट कितना, ax³ दिखाई दे रहा है इतना ऊपर, bx² प्लस cx प्लस d, इतने न है। इस बार एक एक करके बताते, एक बार में बताते हैं तो हौच पौच हो जाता है। यहाँ पे लिखल होगा, उसमें क्वेश्चन में लिखल होगा कि ए बी सी डी कांस्टेंट है, नहीं लिखल है। तो पाँचवा में लिखल होगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स है लिखल, हाँ। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर लिखल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर वो खुद लिख दिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका मतलब है ना कि बाकी जो दिखाई दे रहा है ए बी सी डी वो अपने आप समझ जाना है क्यों कांस्टेंट है। कैसे समझ जाएंगे, वो खुद कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाकी जो बचा हुआ कांस्टेंट है। अब डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये रह गया, और x³ के डिफ्रेंशिएशन संभाल कर पावर पहले गुना, और x⁴ कितना बचा 2, वैसे ही 2 है ना, उसको पहले गुना कर दो तो 2, अब bx, यहाँ x के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी समझ जाना है कि 1 ही होता है, तो बचा क्या चीज़ c, और d के डिफ्रेंशिएशन 0, बस बन गया, और क्या, यही हो गया। अच्छा, 5 के दूसरा x⁴ प्लस 7x³ प्लस 8x² प्लस 3x प्लस 2, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो dy/dx पावर वाला फिर से आ गया, तो जो पावर 4 है वो पहले 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना, और x⁴ कितना बचेगा 3। वैसे ही यहाँ पर अगर 3 पहले गुना करेंगे तो 7 तो है ये, 3 गुना हो गया तो 21x², यहाँ पे 2 अगर गुना करेंगे तो 8 दूनी 16x, पावर 1 बचेगा। पावर गुना होता है और 1 घट जाता है, यहाँ डायरेक्ट 3x के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी देखोगे कि डायरेक्ट कितना लिख देते हैं, यहाँ पर भी कितना लिख दे रहे हैं 1, और 2 तो खैर कांस्टेंट है इसलिए 0, ये जो लिखे हैं ना यही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर बोलो, x³ प्लस sin x, बस कितने, y = इतना है तो dy/dx, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, y के, किसके रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बार बार लिखना चाहिए था, हम नहीं लिखते हैं, तुम लोग लिख लेना। x³ पहले पावर है 3, तो 3 पहले गुना हो जाएगा 3 और x², sin x के डिफ्रेंशिएशन cos x, तो cos x बन गया। चौथा नंबर बताइए, x³ प्लस 7x 3 प्लस 4a टू दी पावर 2n, बस प्लस 5a²। हाँ, वो नहीं हो लिखेगा ना तब भी हम समझ जाएंगे, क्योंकि वो खुद पहले कह दिया था डिफ्रेंशिएट विद
रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के अलावा जो भी दिखाई देता है वो कांस्टेंट है मान लिया जाता है। वाई बराबर मान लेते हैं इतना है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इसको पढ़ा जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स, या डी वाई बटा डी एक्स ही बोलो ना। एक्स क्यूब के डिफ्रेंशिएशन 3x² और 7x के डिफ्रेंशिएशन 7 और 3 के डिफ्रेंशिएशन 0, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 का है 0 क्योंकि इसमें x ही नहीं है, इसमें भी x नहीं है, इसमें भी x नहीं, और जहाँ x नहीं है वहाँ डायरेक्ट 0। ये पढ़े में तो बड़ी मन लग रहा होगा, ये वाला आसान लगता है तो कह तो रहे कि 11th से हल्का है, आगे न बढ़ो, जब फार्मूला लगेगा तब ने। पाँचवा, अभी आसान है तो आसान लग रहा है। पाँचवा बोलिए, पाई बराबर x टू दी पावर n a n-1 प्लस a स्क्वायर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस a टू दी पावर n-1 इंटू एक्स ए टू दी पावर n, जिसको बाइनोमियल, जहाँ कोई बात नहीं, जहाँ पे कांस्टेंट है, रियल नंबर है, एक ही बात है, नीचे दिखता है जो लिख रहे हैं हम इतना डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट जो x पे पावर दिखाई दे रहा है ना उसको पहले गुना कर दीजिए, कोई दिमाग उमाग नहीं लगाना है। n आई एक्स टू दी पावर n-1 प्लस ये जितना भी पावर दिखाई दे रहा है ना वो पावर को पहले गुना करो n-1 इंटू ए और एक्स टू दी पावर प्लस यहाँ जितना पावर दिखाई दे रहा है उसको पहले गुना करो n-2 इंटू क्या लिखे, ए स्क्वायर जैसे है वैसे ही रह जाएगा और एक्स टू दी पावर n-2 नहीं लिखना है, एक और घटा, जैसे n-2 तो है ही है, एक और घटा दो n-3 डॉट 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 डॉट। यहाँ सोचो कि x के डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट तो बचेगा नहीं, ए टू दी पावर n-1, आई तो ऐसे भी रियल नंबर है और रियल नंबर के डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। एक और है ना इसमें बचा, एक हिसाब और है, अच्छा उसको भी बोलिए तो है ये, तो छठा नंबर बोलो क्या है, ए टू, अच्छा इस बार नीचे है ए n है एक्स टू दी पावर n प्लस ए n-1 है n-1 n-2 है एक्स टू दी पावर n-2 डॉट 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 a1 x प्लस a0, इसी को डिफ्रेंशिएट करना है। इसमें एक चीज़ लिख ले होगा कि ए कांस्टेंट है, हाँ an जो भी हो वहाँ शुरू में बता दिया गया है कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर x के रिस्पेक्ट में इधर अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो x छोड़कर बाकी जितना बच गया सबको हम मान के चलेंगे ना कांस्टेंट है, तो a n रह जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन संभाल के पहले तो n गुना और x टू दी पावर n-1, फिर जो भी दिखाई दे रहा है उसको पहले गुना करो n-1 और a n-1 x टू दी पावर x टू दी पावर n-2 प्लस में n जो भी पावर देख रहे हैं n-2 गुना a n-2 और x टू दी पावर, इसी तरह से डॉट 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 a 1। सोचो x कहाँ गया,
a टू दी पावर मतलब जो भी हो उसका डिफरेंशिएशन 0। 4 हो गया, 5 हो गया, छठा बताना ना है, अभी है टाइम, 5 मिनट हो जाएगा। छठा में 6 क्वेश्चन है जिसमें से कि चौथा गलत है, वहाँ पे x नहीं होगा, tan x होगा। छठा के चौथा सुधार लीजिएगा, एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स प्लस 1। अब बटा में उसमें है, हाँ इंग्लिश मीडियम वाला हम सही है, हिंदी मीडियम में थोड़ा सा है मिसप्रिंट है। इसमें तो कम गलती है, जब 11th वाला फर्स्ट वॉल्यूम यूट्यूब पर पढ़ा रहे थे घरे में तो इतना गलती मिलता है कि हमारा दिमाग खराब हो जाता है। जनरल सॉल्यूशन तो नहीं देखे हो? जनरल सॉल्यूशन में ना, जनरल सॉल्यूशन में नहीं, वो जनरल सॉल्यूशन से पहले वाला में है। सब मल्टीपल एंगल में तो अजीब है, पहला 2 बार, फिर उसके बाद 12 13 14 गायब है, मतलब अजीब से दिल है, फिर आगे जाते जाते 20 21 गायब है, जबकि इंग्लिश मीडियम वाला हम ठीक है। बोलो बोलो, ये पूछिए, वो बताते। समझ में आया तो बना लेना, और नहीं आया है तो घर जाके दोबारा देख लेना यूट्यूब से। देखो हम एक एक करके इसलिए बताते हैं ना, कितना इसमें भी कुछ उसको बोलते हैं नुस्खा क्या बोलते हैं, खराबी। ये मास्टर है, एक एक करके बता देता है। अरे एक एक करके इसलिए बताया जब तुम देख लो, दोबारा अपने बना लो, हम पक्का कहते हैं। अब ऐसा तो नहीं कहो कि मोहर मार के गारंटी देंगे, लेकिन अगर तुमको किसी नाम पढ़ा रहे हैं ना, तो तू कोई भी किताब, अब ऐसा नाम नहीं ले सकते क्योंकि रिकॉर्डिंग चालू है, किसी भी पब्लिकेशन का हम ओपनली नाम नहीं ले सकते, कोई भी किताब उठा बन जाएगा। एनसीईआरटी के धज्जी उड़ा दोगे धर के, एनसीईआरटी नहीं बनेगा, एनसीईआरटी तो धुआं उड़ा दोगे, एनसीईआरटी बचेगा। जेई किताब बना रहे उसके सामने एनसीईआरटी कुछ भी नहीं है। हम ही नहीं कहते, एग्ज़ाम के पर्पज़ से वही इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रॉब्लम बनाने के मामले में फिर उसमें कुछ बचबे नहीं करेगा। एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हम उसको गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो इतना टफ बनाएगा उसके लिए एनसीईआरटी फिर कोई मायने नहीं रखता। एनसीईआरटी खुद से बन जाएगा आप लोग से। फिलहाल छठा बोलिए। 5x टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बाई एक्स। पहले यही बता देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो रहा u बटा v पे बनाइएगा तो ढेर मेहनत लगेगा, इसको अलग अलग कर दो। सिंपल है कि अलग अलग कर दो, अलग अलग मतलब ex है ना, इसको लिखो 5x टू द पावर 4 बटा x, 6x स्क्वायर है ना बटा x, माइनस x है ना बटा x, प्लस 1 है ना बटा x, सब में बटा बटा कर दिए। हालांकि अगर फिर से जोड़ेंगे घटाएंगे एलसीएम उलसीएम लेंगे तो हम फिर से वही आ जाएंगे जहाँ पर थे। ठीक है, बनाइए y बराबर, पहले काटो 5x क्यूब, यहाँ से देखते हैं 6x, वहाँ तो खैर कटिए गया तो 1, और इसको अगर संभल कर लिखोगे तो पता चलेगा कि x नीचे था, इसको अगर ऊपर भेजेंगे तो x टू दी पावर। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बटा dx, तो पहले तो जो भी पावर है इस पावर को पहले गुना कर दो। 3 अगर यहाँ गुना कर देंगे तो 5 दिया 15 एक्स स्क्वायर, ये 6 10 के 10 रह जाएगा, लेकिन x के डिफ्रेंशिएशन 1 नहीं लिखेंगे। एक के डिफ्रेंशिएशन तेरा क्या लिखता है, x टू दी पावर माइनस 1 के डिफ्रेंशिएशन कितना होगा। यहाँ पर एक दो कॉपी चेक किए, शायद गलती था, किसी के कॉपी में गलती था। ये जो पावर दिखाई दे रहा है ना, वो गुना होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, और x टू दी पावर माइनस 2 लिख दें या चलो माइनस गुना और x टू दी पावर क्या लिखे। अल्लाह की एक लाइन अगर और इसको बढ़ाए तो 15x स्क्वायर प्लस में 6 और माइनस में 1 बटा x स्क्वायर। दूसरा बताइए क्वेश्चन।
क्या x प्लस पाई 5 ब्रैकेट में है कि x प्लस 5 इंटू, जैसे तुम बोलोगे हम वैसे फिर लिख देंगे, जबकि क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस, ये एक के साथ बोलना है 2x स्क्वायर माइनस 1 टोटल बटा इसे ऐसे, यही ना है। अब जे तुम लोग बोले वही हम लिख दिए, तो बन जाएगा ऐसा नहीं। पहले x से गुना करो, x अगर गुना करेंगे ना इसमें तो x गुने कर देते हैं ना, 2x क्यूब माइनस में x, अब 5 से गुना करो तो 5 दूनी 10 x स्क्वायर माइनस में 5 बटा अलग अलग बांटो। देखो जिसको समझ में आता है ना वो उतना टाइम नहीं बर्बाद करता है, सिंपल यहाँ से अलग करते हैं, डायरेक्ट लिख देता है 2x स्क्वायर, यहाँ से यहाँ काट दिया -1, वहाँ से वहाँ काट दिया तो 10x, उसके साथ में माइनस में 5। अब बटा x काहे लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे x टू द पावर -1। अब नीचे लिखे दिखाई देगा ये सब, तो डिफ्रेंशिएट कर देते, एक लाइन के तो है dy बटा dx, 2 पहले गुना कर दो तो 4 x बचेगा, 1 के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी तो k लिखता है 0, वहाँ x के डिफ्रेंशिएशन 1 लेकिन 10 तो बचेगा ना, यहाँ माइनस तो देख रहे हैं माइनस बचेगा ना, ये हो जाएगा प्लस। अभी प्लस कैसे हो गया, पावर -1 था वो पहले गुना हो गया तो 5 x टू द पावर माइनस में 2, हालांकि -2 को भी ऐसे नहीं लिखना चाहिए, अगर इसको सही से और संभल के लिखे तो कहेंगे 4x प्लस में 10 प्लस में 5 बटा x स्क्वायर, ये होगा फाइनली आंसर। अच्छा इसको लिख लीजिएगा, उससे पहले तीसरा नंबर क्वेश्चन बताइए। 5 बराबर अंडर रूट x 1 बाई रूट अंडर x के होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर मालूम रहेगा तबे ना, बता पर वो a प्लस बी के होल स्क्वायर, यहाँ वही है a माने किसका, a माने कौन मान रहा है रूट x, तो पहले लिखेंगे रूट अंडर x के होल स्क्वायर और फिर b माने लिखेंगे 1 बटा अंडर रूट x के स्क्वायर, अब फिर लिखेंगे 2ab, 2a मतलब कितना बैठाएंगे अंडर रूट x, अब b मतलब कितना बैठाएंगे 1 बटा रूट अंडर, हालांकि रूट x से रूट x कैंसिल हो गया तो y बराबर कितना हो गया रूट स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ x, वहाँ अगर बात करें तो ये रूट है और वो स्क्वायर है, दोनों कैंसिल, फिर से 1 बटा x, उधर तो खैर पहले से कट गया तो बचा कितना 2, y बराबर, एक लाइन और संभल के लिखो तो x, इसको बोलो क्या लिखे x टू द पावर -1, प्लस में 2 रहे दो। अब अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं dy बटा dx तो x के डिफ्रेंशिएशन 1 और x टू द पावर जो भी दिखाई दे रहा है वो पावर को पहले गुना कर दो तो -1 और x टू द पावर -2, उधर तो खैर 2 के डिफ्रेंशिएशन 0, तो 1 हो गया माइनस में 1 बटा x स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा इतना। तीसरा, चौथा बोलो, 1 मिनट, चौथा बताइए क्या, x स्क्वायर इंटू tan x, अच्छा अलग से है +1, तो ऐसे बोलते हो तो x + 1 को ब्रैकेट में घेर देंगे, इसको पढ़ा जाता है x स्क्वायर इंटू tan x, x स्क्वायर इंटू tan x +1 बटा में tan x होगा। ऐसे जो यूट्यूब में बाद में देखेगा उसको बता दे कि यहाँ पे x लिखल है ना, नीचे x, उसको सुधार लेगा अपना, tan x होगा, इसमें तो पहले से सुधारा ले, बटा में tan x होगा, यहाँ पे गलती से x दे ले होगा, तो बाद में अपना देखेगा कभी अगला साल पिछला साल जो भी वो अपना सुधार लेगा, जहाँ पे tan x लिखेगा तो सभी सुधार लो, सबके सुधरल है, बड़ी तेज है सब, पहले सुधार ले। y बराबर अलग अलग करो, हमको लगता है कि हम ही इतना अगर पढ़ लेगा तो नहीं फिर हमारे वीडियो क्या देखेगा, सब अजीब है, सब पहले से बने ले। x स्क्वायर इंटू tan x अलग अलग कर दो बटा tan x, ऐसे अलग अलग करना जरूरी नहीं, अगर आप समझते हैं ना कि ऐसे भी कट जाइबे करेगा तो काटिए दो, इधर लिखते हैं। जैसे अगर
समझ में आ रहा है कि 10 से 10 कट ही जाएगा, तो इतना काहे बर्बाद किए। डायरेक्ट y बराबर लिख देते एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी उतना समझिए रहे हैं कि 1/10x है, तो अगर सीधे लिखेंगे तो कहेंगे कि cot x होगा। फिर डिफ्रेंशिएट करो dy/dx, तो बताइए कि एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन कितना, पावर 2 है वो पहले गुना हो जाएगा 2x, और ऐसे भी cot x के डिफ्रेंशिएशन याद होना चाहिए कि माइनस में cosec स्क्वायर x इतने होगा। और इसमें 4 को था, 2 और है, बोलो पचमा। x माइनस ए है इंटू एक्स माइनस बी है, यही ना। हाँ ए और बी कांस्टेंट होगा। छठा नंबर बोलो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर, ए और बी कांस्टेंट है, ठीक है बन जाएगा। पहले तो दोनों गुना करो। अब x माइनस ए और x माइनस बी ये गुना सिखाने हम नहीं आए यहाँ पर हम गुना बताने नहीं आए। अगर तुमको गुना नहीं आता तो फिर छोड़ दो, इंटर में आर्ट्स ले लो, साइंस के गोड़ हाथ पढ़ के छोड़ दो, आर्ट्स ले लो। x माइनस ए एक्स माइनस बी गुना करल नहीं आता, हम बताते एक्स स्क्वायर आ माइनस में ए प्लस बी इंटू एक्स आ प्लस में ए बी। एकर कोई उपाय नहीं, अगर आप गुना नहीं कर पा रहे छोड़ दीजिए, आर्ट्स ले लीजिए। अब बोलोगे हिम्मत तोड़ दे, हिम्मत नहीं तोड़ रहे हैं। ये तो वही बात हो गया कि 10th मैट्रिक के परीक्षा देवे लगे आ 4 जोड़ 3 कितना होगा, बताते 4 जोड़ 3 कजा बताए, 1 2 3 4 और 3 ने 1 2 3 बताते 1 2 3 4 5 6 बोला गए। छोड़ दो, तोरा गलत सजेशन कोई दे दिया, तो मैट्रिक एग्जाम देवल कैसे आ गया। ये वैसने मिसाल यहाँ पे दिया जाता है कि अगर आप ये गुना नहीं कर पाते हैं छोड़ दीजिए इंटर के साइंस। आप एक्स स्क्वायर माइनस इतना जो भी हो गया इसको डिफ्रेंशिएट करो 2x, और रहा बात हम सिखा दे तो 9th के क्लास में देख लेना, बतावल उन्हें क्या आता है बना कर ले। अच्छा ये कैमरा बंद होने तब तो पूछेंगे, अभी ए माइनस बी अभी नहीं पूछेंगे। अब ये हो गया डिफ्रेंशिएशन कितना 0। यहाँ बोलो इसको तोड़ो, इसको बंद होने तो तब पूछते हैं। ए स्क्वायर इतना होगा आ प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। बोलो 1 मिनट फिर से समझाते हैं। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और प्लस में 2ab, ए माने कितना ए अब बी माने बी। अब डिफ्रेंशिएट करो dy/dx। बोलो ए स्क्वायर रहे दो कितना तो 2a अरे यार ए स्क्वायर कांस्टेंट है, ए स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन कर वो मत करना, डिफ्रेंशिएशन तो इसका होगा 4x³। वैसे ही बी स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन 2b, अरे 0 और 2ab, ठीक है 2ab कांस्टेंट है, लेकिन एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन तो होगा ना 2x। तो काम करते दो ने डायरेक्ट लिख देते कितना, ए कांस्टेंट बी कांस्टेंट 2 कांस्टेंट, तो 2 रहे दिए, ए रहे दिए, बी रहे दिए, और एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन 2x गुना करके लिख दो तो 4ab इंटू x हो जाएगा। इसके बाद कैमा हाँ ही ख़त्म हो गया। 7वां में 12 हिसाब है ना, 7 8 9 10 चलेगा, अभी चलेगा एक कल भर चलेगा, अभी 1 से 2 दिन ही चलेगा। हाँ चलेगा।